Hey everyone, welcome to Trending Flames. I hope you all are well. आज हम टेलर स्विफ्ट और कान्ये वेस्ट की इन फेमस फ्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस तरह किम कार्दाशियन ने उसके फॉलोअर्स को मैनिपुलेट किया था। ये सब स्टार्ट हुआ 2019 MTV VMAs में, जब टेलर स्विफ्ट को MTV VMAs में बेस्ट फीमेल म्यूजिक वीडियो का अवार्ड मिला था फॉर हर सॉन्ग यू बिलोंग विद मी। कान्ये वेस्ट वॉज द प्रेजेंटर ऑफ द अवार्ड। कान्ये ने टेलर स्विफ्ट को स्पीच देने से पहले उससे माइक ले लिया दोबारा एंड कहा दैट यो टेलर, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, आई एम लेट यू फिनिश, बट बियॉन्से हैड द वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक वीडियोज ऑफ ऑल टाइम। टेलर स्टेज पे स्टिल खड़ी हो गई और कुछ भी नहीं कह सकी। शी वॉज क्लियरली शॉक्ड। इसके बाद कान्ये वेस्ट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला और टेलर स्विफ्ट को बार बार इंटरव्यूज़ में इस इंसिडेंट के बारे में बोलना पड़ता था एट जस्ट 19 years of age and still young in the industry. When she was clearly still upset and did not want to talk about it again and again, she said in one interview, I was standing on stage and I was really excited because I just won the award, and then I was really excited because Kanye West was on the stage, and then I wasn't excited anymore after that. ये सब 13 सितंबर को हुआ था। 14 सितंबर को कान्ये वेस्ट द एलन शो पर जाता है एंड कहता है, आई इमीडिएटली न्यू इन द सिचुएशन दैट इट वॉज रॉन्ग एंड इट वॉज अ स्पेक्टिकल। इट वॉज अ मिक्सचर ऑफ सिंसेरिटी एंड alcohol. It's actually someone's emotions that I stepped on. It was very rude, period. I'd like to be able to apologize to her in person. और नेक्स्ट डे ही ऑल्सो अपोलोजाइजेस टू टेलर स्विफ्ट। इसके बाद टेलर स्विफ्ट ने इस सिचुएशन पर स्पीक नाउ एल्बम में एक गाना लिखा था जिसका नाम था इनोसेंट। इसके कुछ साल बाद कान्ये वेस्ट ने अपनी अपोलॉजी वापस ले ली, विच इज़ डिस्गस्टिंग बिकॉज आप पहले किसी यंग आर्टिस्ट के साथ डाउनराइट एक रॉन्ग बिहेवियर करते हो और फिर उन्हें इस इंसिडेंट के बारे में भूलने भी नहीं देते। इस पर टेलर स्विफ्ट ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, शायद क्योंकि वो मूव ऑन करना चाहती थी। नाउ इट इज़ 2015 और ऐसा लग रहा था कि सब इस ड्रामा से फाइनली मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन नहीं। अपेरेंटली टेलर स्विफ्ट एंड कान्ये वेस्ट वर नाउ फ्रेंड्स एंड टेलर स्विफ्ट ने कान्ये वेस्ट को MTV VMAs में अवार्ड भी प्रेजेंट किया और कान्ये वेस्ट ने टेलर स्विफ्ट को फ्लावर्स भेजे, जिसके बारे में टेलर स्विफ्ट ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अब लग रहा था कि फाइनली सब कुछ फाइन है और ड्रामा अब नहीं होगा, लेकिन 2016 में कान्ये वेस्ट ने एक गाना रिलीज़ किया जिसका नाम है फेमस। अब इस गाने में उसने टेलर स्विफ्ट के बारे में डिमीनिंग लिरिक्स लिखे थे एंड उसने क्लेम किया दैट ही मेड हर फेमस। इससे कान्ये वेस्ट को बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला और उसने ये भी क्लेम किया कि उसने टेलर स्विफ्ट से इस गाने के लिए परमिशन ली थी। अनफॉर्चुनेटली टेलर स्विफ्ट को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने आप को कैसे डिफेंड करे बिकॉज उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं था। अब 2016 के ग्रैमी अवार्ड्स में टेलर विन्स द एल्बम ऑफ द ईयर फॉर हर 5th स्टूडियो एल्बम 1989। उस अवार्ड की स्पीच में वो कहती है, I want to say to all the young women out there, there are going to be people along the way who will try to undercut your success to take credit for your accomplishments or your fame. If you just focus on the work and you do not let those people sidetrack you, someday when you get where you are going, you look around and you will know that it was you and only you and the people who love you who put you there, and that will be the greatest feeling in the world. Thank you for this moment. लेकिन कान्ये वेस्ट की नाउ एक्स वाइफ किम कार्दाशियन ने स्नैपचैट पर कुछ पोस्ट डाले जो कि वीडियोस थे जिनमें ऐसा लग रहा था कि टेलर स्विफ्ट ने उन लिरिक्स को अप्रूव किया है एंड शी वॉज कम्प्लीटली फाइन विद इट। इसमें टेलर स्विफ्ट की टीम कहती है कि वो डिनाई नहीं करते कि एक कॉन्वर्सेशन इस बारे में हुआ था, लेकिन टेलर स्विफ्ट ने लिरिक्स को अप्रूव नहीं किया है। पर अब लोग टेलर स्विफ्ट पर भड़क जाते हैं और किम कार्दाशियन इसे भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करती है टू स्प्रेड मोर हेट। वो ट्वीट करती है स्नेक इमोजीज
जो टेलर स्विफ्ट को रेफरेंस करते हैं। और इसके बाद क्योंकि कोई भी टेलर स्विफ्ट को बिलीव नहीं करता, बहुत सारे लोग इंटरनेट पे उसे बुली और ट्रोल करते हैं स्नेक इमोजीज के साथ में। नो वन बिलीव्ड हर। इसके बाद वो पूरे 1 साल के लिए डिसअपियर हो जाती है और कहीं भी नहीं दिखती। पापराज़ी भी उसे नहीं ढूंढ पाती। और 1 साल बाद शी मेक्स हर कम बैक विद हर एल्बम रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन में वो पूरा नैरेटिव चेंज करने का ट्राई करती है। वो स्नेक इमोजीज को यूज़ करती है और उसके गाने लुक व्हाट यू मेड मी डू और दिस इज़ वाई वी कैंट हैव नाइस थिंग्स में इसके बारे में शी मेंशंस। टेलर स्विफ्ट अपनी प्रीवियस 5 एल्बम से भी ज़्यादा सक्सेसफुल इस एल्बम को बना देती है और इसके सारे कॉन्सर्ट्स इतने ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। वो स्टेडियम टूर्स करती है एंड इट बिकम्स वेरी वेरी सक्सेसफुल। लेकिन लोग अभी भी नाराज़ होते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि टेलर स्विफ्ट लाइड। 2019 में किम करदाशियन से जब पूछा जाता है एक इंटरव्यू में अबाउट द फ्यूड बिटवीन हर एंड टेलर, वो कहती है आई फील लाइक वीड ऑल मूव्ड ऑन। 2019 में टेलर स्विफ्ट अपनी एल्बम लवर के साथ में कुछ डीलक्स वर्जन्स लॉन्च करती है, जिनमें एक डायरी एंट्री में शी रिवील्स जो उसने लिखा था जब 2009 में उसके साथ वो इंसिडेंट हुआ था VMA अवार्ड्स में। उसमें उसने लिख रखा था, इफ़ यू हैड टोल्ड मी दैट वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिस्ट इन म्यूजिक इंडस्ट्री वॉज गोइंग टू जंप ऑन स्टेज एंड अनाउंस दैट ही थॉट आई शुडंट हैव वन ऑन लाइव टेलीविजन, आई वुड हैव सेड दैट स्टफ डजंट हैपन in real life. Well, apparently it does. Fast forward another year, 2020 में जब पेंडेमिक एट इट्स पीक इन मार्च, टेलर स्विफ्ट और कान्ये वेस्ट के बीच हुआ पूरा फ़ोन कॉल ऑनलाइन लीक हो जाता है। इस कॉल में हम क्लियरली सुन पाते हैं कि टेलर स्विफ्ट वॉज नॉट लाइंग एंड वॉज टेलिंग द ट्रूथ ऑल अलोंग। उसने कहा था कि उसने लिरिक्स को अप्रूव नहीं किया एंड उस लीक्ड ऑडियो टेप में ये प्रूव हो रहा होता है। किम करदाशियन ने बेसिकली अपने स्नैपचैट पर उस कॉन्वर्सेशन को एडिट करके डाला था, जिससे सबको लगा कि टेलर स्विफ्ट वाज लाइंग। इस पर टेलर स्विफ्ट का कहना था। इसके बाद किम के ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किए थे जिसमें वो अपने आप को डिफेंड करने का ट्राई कर रही थी, लेकिन ट्रूली वो नहीं कर पा रही थी और उसके आर्ग्यूमेंट्स बहुत वीक थे। सो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह टेलर स्विफ्ट ने एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन से ओवरकम किया पब्लिक आई में रहते हुए, और किस तरह से उसने एक सिचुएशन जो कि उसके अगेंस्ट थी को अपने अगेंस्ट न लेकर के उसको प्रोडक्टिव वे में यूज़ किया। एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंस्पिरेशनल। That's it for this video. If you like the video, please like, subscribe and share. Thanks for watching.